दोस्तों, आज का यह एपिसोड वास्तु टिप्स से संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि घर बनाते समय यदि वास्तु शास्त्र का ध्यान ना रखा जाए तो घर में अनेक प्रकार के दोष पैदा हो जाते हैं, जिसे वास्तु दोष कहते हैं। दोस्तों, वास्तु दोष कोई साधारण दोष नहीं होता, ये बहुत ही भयानक दोष होता है। क्योंकि यदि किसी घर में वास्तु दोष पैदा हो जाए तो उस घर में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। सबसे पहली समस्या जो घर में होती है वास्तु दोष के कारण, वो होती है कारोबार में तरक्की ना हो पाना। जो भी कमाई होती है उसमें बरकत ना होना तथा घर में लड़ाई झगड़ा कलेश रहना। दोस्तों, जिस घर में वास्तु दोष होता है उस घर में व्यक्ति का मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। जब कोई व्यक्ति घर से बाहर घूमने चला जाता है, बाजार चला जाता है अथवा किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के घर चला जाता है तो वहां उसका बहुत मन लगता है, उसका दिल प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति अपने घर में वापस आता है, जिस घर में वास्तु दोष होता है, घर में आते ही उसके मन में एक विषाद पैदा हो जाता है। उसके घर मन में एक डार्क एनर्जी पैदा हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके घर में किसी ने कुछ जादू टोना इत्यादि करवा रखा हो। वास्तव में जादू टोना नहीं होता है, घर में ग्रह दोष होता है, जिसे वास्तु दोष कहा जाता है। दोस्तों, हम सभी ज्यादातर केवल 4 दिशाओं के बारे में जानते हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दोस्तों, वास्तव में 10 दिशाएं होती हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के अलावा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और पूर्व दक्षिण, ये 4 दिशाएं भी होती हैं। इसके अलावा आकाश की ओर और पाताल की ओर 2 दिशाएं और होती हैं। कुल मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में केवल 8 दिशाओं को ही माना गया है, आकाश और पाताल दिशाओं को इसमें नहीं गिना गया है। तो दोस्तों, जब भी आप घर बनाएं तो घर बनाते समय इन 8 दिशाओं का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि घर में अलग अलग स्थान पर अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे अग्नि क्षेत्र, इंद्र क्षेत्र, कुबेर क्षेत्र, वरुण क्षेत्र इत्यादि। तो जब भी आप अपना घर बनाएं तो यदि आप वास्तु शास्त्र के जो दिशा निर्देश हैं, यदि आप उनका पालन करेंगे तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपको बिल्कुल भी आपके घर में ग्रह क्लेश अथवा कारोबार में रुकावट या आपकी जो कमाई होती है उसमें बरकत का ना होना इत्यादि जितने भी दोष हैं वो सब धीरे धीरे शांत हो जाएंगे अथवा पैदा ही नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको आज हम इस एपिसोड में कुछ वास्तु टिप्स देते हैं। शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारा चैनल महा इंद्रजाल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको यंत्र तंत्र मंत्र, जादू टोना, वास्तुशास्त्र, पौराणिक कथाओं आदि से संबंधित विशेष और दुर्लभ वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो हमारे आपसे निवेदन है कि आप हमारा पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आप आगे हमारा वीडियो देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो वास्तु टिप्स है जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कि आपका जो घर है वह बिल्कुल चौकोर होना चाहिए। अर्थात जिस जमीन को आपने खरीदा है घर बनाने के लिए वह बिल्कुल चौकोर होनी चाहिए। यदि घर जमीन चौकोर नहीं है और गोमुखाकार है, अर्थात पीछे से चौड़ी है और आगे से थोड़ी संकरी है, तो वह जमीन भी काफी शुभ मानी जाती है। क्योंकि यदि हम गाय की आकृति देखें तो गाय पीछे से काफी चौड़ी होती है और आगे से संकरी हो जाती है, तो ऐसी जमीन को गोमुखाकार कहा जाता है। ऐसी जमीन बहुत शुभ होती है। ऐसी जमीन पर घर बनाना बहुत शुभ कार्य होता है। दोस्तों, इसके बाद आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि यदि इसका विपरीत है, यानी जमीन पीछे से संकरी है और आगे से चौड़ी है, तो ऐसी जमीन को मुफ्त में भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसी जमीन पर मकान बनाने से वास्तु दोष 100% पैदा होगा। क्योंकि ऐसी जमीन को सर्पाकार कहा जाता है।
यदि आप सर्प की आकृति देखें तो सर्प आगे से चौड़ा होता है, उसका फन आगे से चौड़ा होता है तथा पीछे से वह संकरा होता चला जाता है। ऐसी जमीन को सर्पाकार कहा जाता है तथा ऐसी जमीन पर कभी भी मकान नहीं बनाना चाहिए। उसमें हमेशा वास्तु दोष पैदा होगा तथा जातक के जीवन में संकट ही संकट आएंगे। तो दोस्तों, पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो जमीन है बिल्कुल चौकोर हो अथवा गोमुखाकार हो। इसके बाद दूसरी टिप्स आपको ध्यान रखनी है कि घर का जो मुख्य द्वार है वह दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए, अर्थात जो घर का मेन गेट है वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं खुलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कई बार हमारा प्लॉट ऐसी जगह होता है या हमारा मकान इस तरीके से बनता है कि उसका गेट दक्षिण की तरफ ही खुलता है, क्योंकि और दूसरी तरफ कोई रास्ता नहीं होता है और हमें दक्षिण की तरफ ही मुख्य गेट लगाना पड़ता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, आपको घर के मुख्य गेट के बराबर में, यानी जो मेन गेट है उसके बराबर में आपको एक बड़ा सा शीशा लगा देना है। शीशा बिल्कुल वैसा ही जिसमें हम अपना अक्ष देखते हैं, जिसे आईना बोलते हैं। तो आप एक बड़ा सा आईना लगा दीजिए, कम से कम 1 फुट बाय 1 फुट का लगा दीजिए। तो उससे आपके घर में जो वास्तु दोष होगा वो शांत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जो अगला जो टिप्स है वास्तु दोष की, वो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो घर का प्रवेश द्वार है उस पर आपको स्वास्तिक या ओम की आकृति आपको जरूर लगानी है। यदि आप किसी और धर्म से संबंधित हैं तो आपका जो धर्म का जो बीज मंत्र है, जैसे एक ओंकार सिख लोग इस्तेमाल करते हैं, हिंदुओं में स्वास्तिक अथवा ओम की आकृति बना सकते हैं, अथवा किसी भी भगवान के नाम की जो विशेष आकृति होती है वो इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन ओम की और स्वास्तिक की आकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि आप घर के मुख्य गेट के बराबर में जो नेम प्लेट होती है, नेम प्लेट पर यदि आप ओम अथवा स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो इससे वास्तु दोष में शांति मिलती है। दोस्तों, इसके बाद जो चौथी टिप्स है वास्तु दोष से संबंधित, वो है कि घर की पूर्वोत्तर दिशा में, यानी पूर्व और उत्तर दिशा के जो बीच का भाग है, यानी जो कोने वाला भाग है, यानी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोना है, उस कोने में यदि आप पानी से भरा हुआ कलश रखें और उसमें एक नारियल को आप ढककर रख दें कलश में, तो उससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और जो ग्रह दोष हैं वो शांत होते हैं। कमाई में बरकत होती है, घर में जो ग्रह क्लेश रहता है उसमें शांति मिलती है और घर का जितने भी वास्तु दोष होते हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो है खिड़की दरवाजे इस प्रकार हो कि घर में प्रकाश आए। आप जब भी किसी आर्किटेक्ट से अपना घर डिजाइन करवाएं तो आप उसको ये बता दें कि जो कमरे हैं वो इस तरीके से बनने चाहिए कि घरों में प्रकाश की उचित व्यवस्था हो। आप आर्किटेक्ट को एक बार अपने घर लेकर आइए, वो आपकी जो जमीन है जहां पर आपका मकान बनना है वो उसको मुआयना करेगा, वो देखेगा कि प्रकाश किस तरफ से आ सकता है। सुबह सुबह आपके कमरे में प्रकाश आना बहुत ही जरूरी होता है, तो इसलिए जो आपका बेडरूम है, आपके ड्राइंग रूम है, वो इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए। खासकर आपका जो बेडरूम है वो इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि उसमें सूर्य का प्रकाश जरूर आए। चलिए, इसके बाद अगली टिप्स हम आपको बताते हैं। अगली टिप्स है ड्राइंग रूम यानी कि बैठक में फिश पॉट लगाएं। देखिए दोस्तों, जो फिश पॉट होता है यह बहुत ही शुभ माना जाता है, विशेषकर कारोबार के लिए। बहुत से लोग अपनी दुकान में फिश पॉट लगाते हैं, क्योंकि फिश पॉट लगाने से जो हमारा प्रतिष्ठान होता है, जो हमारी दुकान होती है, उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी का समावेश हो जाता है। दोस्तों, आपने फेंग शुई का नाम तो सुना ही होगा। चीन में फेंग शुई का बहुत ज्यादा महत्व है। दोस्तों, ये जो फिश पॉट होता है ये भी चीन का ही कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज्यादा प्रमाणिक भी है। इसके बहुत अच्छे नतीजे भी निकल कर आए हैं। लोग इसको अपने ड्राइंग रूम में अक्सर लगाते हैं। यदि आप के घर में गृह क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है,
तो दोस्तों आप इसको अपनी बैठक में, अपने ड्राइंग रूम में जरूर लगाएं। ये घर के जो लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह कलेश होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। और उसके अलावा व्यापार में अगर बरकत नहीं पड़ रही है, कमाई में बरकत नहीं पड़ रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये उसमें भी बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। तो आप अपने ड्राइंग रूम में आप फिश पॉट लगा सकते हैं, अथवा आप अपनी दुकान में भी फिश पॉट लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। रोज आप मछली को दाना डालें, 15 से 20 दिन में, 1 महीने में पानी बदलते रहें, मछली को दाना डालते रहें। इससे आपके घर में बरकत पड़ेगी और आपके घर में ग्रह दोष शांत होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टिप्स नंबर 6 थी। इसके बाद 7वीं नंबर की टिप्स है, जो आपका रसोई घर है वो शौचालय के पास नहीं होना चाहिए। दोस्तों आजकल महानगरों में जो घर बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं कि जो रसोई घर होता है उसके बिल्कुल बराबर में ही शौचालय, टॉयलेट बना दिया जाता है, जो कि वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। वास्तुशास्त्र इसकी बिल्कुल निंदा करता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर में जो रसोई घर है बिल्कुल पवित्र स्थान पर, अग्नि स्थान पर होना चाहिए, और शौचालय के जो स्थान है वो अलग होना चाहिए। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें कि घर में जो आपका किचन है, जो आपका रसोई घर है, वो अग्नि क्षेत्र में होना चाहिए, और जो शौचालय है वो आपका अलग क्षेत्र में होना चाहिए। दोनों को बिल्कुल एक साथ, यानी कि दोनों की दीवार सेम नहीं, कॉमन नहीं होनी चाहिए कि इस दीवार के इस तरफ रसोई है और दीवार के दूसरी तरफ शौचालय है। यह वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ही गलत माना गया है। चलिए दोस्तों अगली टिप्स आपको बताते हैं। अगली टिप्स है, बेडरूम में धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई वस्तुएं ना रखें। दोस्तों अक्सर क्या होता है, जो हमारे मध्यम वर्गीय लोग होते हैं उनके बेडरूम में ही भगवान की जो पूजा घर होता है वो बना होता है, अथवा वह अपने बेडरूम में भगवान की, देवी देवताओं की जो फोटोएं होती हैं अथवा मूर्तियां होती हैं वो लगा लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों यदि आप गृहस्थ हैं और आप वैवाहिक जीवन भोग रहे हैं, तो दोस्तों आपको कभी भी जिस कमरे में आपका बेडरूम, जो आपका बेडरूम है, जिस कमरे में पति और पत्नी सांसारिक जीवन का निर्वाह करते हैं, उस कमरे में पूजा घर अथवा धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यह बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। चलिए दोस्तों अगली टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। अगली टिप्स है, घर में जो पूजा घर है वह उत्तर पूर्व में होना चाहिए, यानी जो पूजा घर की जो दिशा है वह उत्तर पूर्व की तरफ होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, उत्तर पूर्व का मतलब होता है कि उत्तर और पूर्व के जो बीच की दिशा है उसे उत्तर पूर्व कहा जाता है। तो यदि उत्तर पूर्व में आप अपना पूजा घर बनाएं अथवा उत्तर पूर्व की तरफ पूजा घर का मुंह रखें, तो उससे आपके घर में काफी शांति रहेगी, ग्रह क्लेश बहुत कम होगा, और आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पैदा होगी। घर में आपका मन लगेगा, और आपके घर में जो ब्लैक डार्क एनर्जी जिसे बोलते हैं, ब्लैक एनर्जी बोलते हैं, वह आपके घर में नहीं आएगी। और दोस्तों जो 10वीं और आखिरी टिप्स है वो है, घर में घुसते ही शौचालय नहीं होना चाहिए। दोस्तों कई बार हमने देखा है कि जैसे ही हम मेन गेट से अंदर घुसते हैं, तो मेन गेट से घुसते ही घर के दाईं ओर अथवा बाईं ओर शौचालय होता है। दोस्तों ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। दोस्तों जब लक्ष्मी हमारे घर से मुख्य द्वार से प्रवेश करेगी, तो मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही मुख्य द्वार के बिल्कुल बराबर में शौचालय है, यानी गंदगी है, तो लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करते हुए कतराएगी अथवा प्रवेश नहीं होगी, और इतनी लक्ष्मी हमारे घर में आएगी जिससे हमारे घर का सिर्फ जीवन यापन चल पाए। दोस्तों कुछ लोगों के घर में बरकत नहीं पड़ती है कारोबार में, तो उसका एक मुख्य कारण यह भी होता है कि उनके घर में गेट में घुसते सार ही, प्रवेश करते सार ही मुख्य द्वार के बिल्कुल बराबर में शौचालय होना चाहिए। दोस्तों घर का मुख्य द्वार के सामने लगातार 2 गेट और नहीं होने चाहिए। जैसे घर का मुख्य द्वार, उसके बाद एक कमरा होगा उसका गेट, और सामने एक कमरा और होगा उसका गेट। इस प्रकार लगातार 3 दरवाजे भी नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि घर में घुसते ही शौचालय भी नहीं होना चाहिए। शौचालय का स्थान अलग से होना चाहिए, छिपा हुआ होना चाहिए।
घर के मुख्य गेट के आसपास आपको जो धार्मिक चिन्ह है, जैसे हमने आपको बताया स्वास्तिक अथवा ओम का निशान होना चाहिए। आपको रोज अपने गेट के बाहर आपको पानी से धोना चाहिए और मुख्य गेट की आपको साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि लक्ष्मी आपके घर में एकदम प्रवेश करे। तो दोस्तों, इस प्रकार ये हमने आपको 10 टिप्स दिए हैं वास्तु से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि ये जो टिप्स हैं वास्तु के, ये इनको आप फॉलो करेंगे, इनका पालन करेंगे और ये आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख शांति लेकर आएंगे, आपके कारोबार में ये तरक्की लेकर आएंगे और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको एपिसोड हमारा पसंद आया होगा।